तय हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सोमवार से बुधवार के बीच निकाला गया हर एक कर्मचारी, चाहे वो उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया हो, किसी भी विद्युत कंपनी में कार्य करता हो, जनरेशन, ट्रांसमिशन या विद्युत पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, सभी पर हुई सारी कार्रवाइयाँ वापस लेकर हर एक कर्मचारियों को कार्य पर यथावत ले लिया जाएगा। अब रही बात आगे क्या करना है, जो कि कमेंट में मेरे सभी साथियों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं। अभी आगे के लिए संगठन का स्टैंड क्लियर है। इन केस अगर बुधवार तक कर्मचारियों की वापसी नहीं होती है तो संगठन के पदाधिकारियों ने उसके बारे में एक विशेष रणनीति तैयार कर रखी है। उसका सभी को विस्तृत रूप में जानकारी हम अभी कॉन्फिडेंशियली रखी गई है, अभी शेयर नहीं कर पाएंगे। हम बुधवार तक का इंतज़ार कर रहे हैं, शाम 7 बजे तक का। अगर बुधवार शाम 7 बजे तक हमारे कर्मचारी की वापसी नहीं होती है तो गुरुवार के दिन से हमारा जो भी स्टैंड रहेगा वो सभी लोगों को सूचना कर देंगे। विनीत कुर्मी मोहासा का प्रश्न है कि भाई 2 फरवरी का कुछ होगा कि नहीं। साथियों, इस 2 फरवरी के कारण ही जो हमने स्टैंड लिया था, कुछ हमारे साथियों ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि 2 फरवरी से हड़ताल पुनः आरंभ, इससे ही प्रशासन सख्ते में आ गया कि भाई ये 26-27 जनवरी को विड्रॉ कर रहे हैं और 2 फरवरी को फिर हड़ताल में जा रहे हैं, तो इनके ऊपर की हुई कार्रवाई हम वापस क्यों लें। तो इस कारण से अभी 2 फरवरी की जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपनी जगह यथावत नहीं है। अभी हम हमारे जो जितने भी लोग निष्कासित हैं उनके ऊपर जो भी चीज़ें हो रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको पहले FIR पूरी वापस करवाना है और साथ में उनके ऊपर वो जो निष्कासन की कार्रवाई वो वापस करवाना है। उसके बाद सभी की सहमति से एक नया आगे जो भी मूवमेंट होगा वो तय करेंगे। राहुल गोयर का ही वापस क्वेश्चन है कि जब लड़ाई आर पार की थी और हम सब एक थे, फिर पीछे क्यों हटे। भाई हमारे पीछे हटने का कोई कारण नहीं था, एक ही कारण था कि हमारे पूरे प्रदेश के 80% कर्मचारी ड्यूटी पर जा चुके थे। 26 जनवरी का जैसे ही वो अवकाश का डिले आया, हमारे 80% हर ज़िले से, अगर हम 2-4 ज़िलों के अपवाद छोड़ दें तो हर ज़िले से सभी कर्मचारी ड्यूटी पर वापस जा चुके थे और हमने प्रति ज़िले की समीक्षा की। ऐसा नहीं कि हमारे मन में आया तो हड़ताल शुरू कर दी और हमारे मन में आया तो ख़त्म कर दी। हमने हर एक ज़िले की समीक्षा की, हर एक जिला अध्यक्ष से चर्चा की और चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ही वह ये वापस लिया। अतुल वर्मा का कहना है कन्नौज डिवीज़न से 11 लोग बाहर हैं। निश्चिंत रहें, एक भी कर्मचारी बाहर नहीं रहेगा। जैसा कि हमने कहा कि माननीय LK दुबे जी की मध्यस्थता के बीच माननीय ऊर्जा मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि सोमवार से लेकर बुधवार तक हर एक कर्मचारी वापस होगा। अब ये कुछ एक साथियों ने बड़े इस हड़ताल के समाप्ति के बाद और हड़ताल चलने के दौरान बड़े अच्छे उपहार हम लोगों को दिए हैं। उपहार में ये हुआ कि भाई मेरा ही उन्होंने इंदौर के साथियों ने तो हमारा ही पुतला जला दिया। कुछ साथियों ने व्हाट्सएप पे हमें गालियाँ भी दी और कुछ साथी अभी जो फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे उसमें भी लिखा कि कितने में बिके हो, कितने में टिके हो, लाखों रुपए जेब में मिल गया होगा। तो मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं, और ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए थे पर मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं कि जितने भी 980 कर्मचारी इस प्रदेश की सभी कंपनियों से बाहर है, उन 980 कर्मचारियों में एक मैं भी, आपका भाई राहुल मालवी भी बाहर है। आप सभी लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी पर मैं भी अभी कार्यस्थल पर नहीं हूँ, मैं खुद टर्मिनेट हूँ, मैं खुद बाहर हूँ। अब रही बात पैसों की, तो साथियों दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो राहुल मालवी का ईमान खरीद ले और उसके सोचे हुए और दृढ़ निश्चय किए विचार पर उसको पीछे हटाने में मजबूर कर दे। हड़ताल वापसी की केवल एकमात्र मजबूरी थी कि हमारे 80% कर्मचारी वापस जा चुके थे, ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे, इस कारण से हमें हड़ताल विड्रॉ करनी पड़ी और इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं था, क्योंकि 20% कर्मचारियों की मैं बलि नहीं दे सकता। अगर 50% कर्मचारी भी अगर काम पर वापस जाते और 50% कर्मचारी भी हमारे साथ खड़े रहते, यानी 45,000 में अगर हम बात करें तो
23,500 कर्मचारी भी अगर काम पे चले गए होते और 23,500 कर्मचारी भी हमारे साथ खड़े होते तो निश्चित तौर पर हम हड़ताल वापस नहीं लेते और कतई नहीं लेते। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ कि ये पूरा आंदोलन विश्वास का आंदोलन है और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो विश्वास को खरीद सके, विश्वास के साथ सौदा कर सके। जिस तरह से 980 कर्मचारी पूरे प्रदेश से बाहर हैं, उसी तरह मैं आपका भाई राहुल मालवी भी बाहर हैं और तब तक बाहर रहेंगे जब तक 980 कर्मचारियों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक मैं भी बाहर रहूँगा। मेरे साथियों, जो इस हड़ताल के दौरान आप लोगों ने विश्वास बनाए रखा और जिन साथियों ने भी चाहे गालियाँ दी हो, चाहे हमारा पुतला भी जलाया हो, चाहे व्हाट्सएप पे मुझे कुछ भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उन किसी भी व्यक्ति की बातों का बुरा नहीं मानता। हालांकि मन में ठेस तो बहुत पहुंचती है कि आज के ज़माने में गरीबों की लड़ाई लड़ना दुनिया का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, पर मैं आपके बीच में से ही एक हूँ, आपका भाई हूँ, आप ही की तरह एक आउटसोर्स कर्मचारी हूँ। आपकी दर्द, आपकी मौत, आपकी जवानी, आपके साथ हो रहे शोषण के साथ सौदा इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्म में नहीं कर सकता। तो जो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे थे, वो थोड़ी सी उनकी बात बुरी भी लगी, पर जो लोग पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं उनके लिए मैं उन सभी लोगों के साथ खड़ा हूँ। हमें अभी 3 दिन के लिए सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं करनी है, किसी भी आंदोलन के बारे में चर्चा नहीं करनी है और किसी भी तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है। अगर बुधवार तक हम लोगों की वापसी नहीं होती तो संगठन का जो भी अगला कदम होगा उसके बारे में आप सभी लोगों को बुधवार की मध्य रात्रि से अवगत करा दिया। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे जिन कर्मचारियों पे एफआईआर हुई है, जिन कर्मचारियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिन कर्मचारियों के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई हुई है, उन्हें पहले वापस लाना, क्योंकि वो संगठन के विश्वास पर ही इस आंदोलन में कूदे थे और उनकी नौकरी, उनके परिवार के रोजगार की सुरक्षा इस संगठन की नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है और ये इससे संगठन कतई पीछे नहीं हटेगा। आप निश्चिंत रहें, ये विश्वास का आंदोलन है और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में। कोई आपको एक बार मूर्ख बना सकता है, 2 बार बना सकता है, पर बार बार नहीं बना सकता। और यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। साथियों, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो इस बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब संगठन की आगे की रणनीति से पहले मैं आप सभी लोगों को एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी हड़ताल इतिहास में दर्ज हो चुकी है। हमने सरकार को अंदर से झंझोर कर रख दिया। वो अलग बात है कि उन्होंने हमारे बीच में फूट डालकर, तोड़कर, मरोड़कर हमारे सभी कर्मचारियों को सब चीज़ें कर दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले साल 27 सितंबर की हड़ताल में हमारे साथ यही हुआ था और इस बार 21 जनवरी की हड़ताल में भी हमारे साथ यही हुआ। पर निश्चिंत रहें, संभवतः जो ऊपर से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उन जानकारियों के अनुसार इस हड़ताल का हमें सकारात्मक फल ज़रूर मिलेगा। अब मुझे 3 दिन बाद लाइव आने का कारण, अब आपके मन में प्रश्न है 3 दिन बाद लाइव क्यों आए? साथियों, आपके फ़ोन, आप पूरे प्रदेश से मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं। मैं पिछले 10 दिन से अपना घर परिवार छोड़कर लगातार भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम और अन्य जगह दौरे पे था और लगातार 4 दिन तक भोपाल में भी रहा और फिर वापस भी आया। तो आपके जो हज़ारों, हड़ताल स्थगित होने के बाद हज़ारों फ़ोन जो आ रहे थे, मैं संभवतः हर एक कर्मचारियों से मैंने फ़ोन पर चर्चा की और चर्चा के उपरांत उनको जो भी उनके मन में प्रश्न थे उनके बारे में समझाया। मेरा फ़ोन इतना फ्री नहीं हो पा रहा था कि मैं लाइव कार्यक्रम भी कर सकता या फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाल पाता। तो यही चीज़ थी कि आज मैं इतने दिन बाद लाइव आया हूँ। अब कुछ लोगों के मन में बड़ी शंकाएं होती हैं, तो शंका का
बीमारी का इलाज इस दुनिया में है, पर शंका का इलाज कोई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये विश्वास का आंदोलन है और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई कोई आसान नहीं है। जैसे हमारे अमित भड़ाना भाई का एक वीडियो आता ना, जो मैं कर रहा हूँ ना, वो एक हाथ रात का हलवा नहीं है। तो मैं ऐसे बड़ी डायलॉगबाजी नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक रात में नहीं जीती जा सकती, एक दिन में नहीं जीती जा सकती है, पर एक दिन ज़रूर जीती जाएगी। बस इतने शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो लोग चोर समझे उनका भी स्वागत, जो लोग दिल से मुझे सहयोग करें उनका भी स्वागत, जो लोग गालियाँ देंगे उनका भी स्वागत। पर याद रखना, जिस दिन हम जंग जीतेंगे निश्चित तौर पर उस दिन सभी को ये एहसास होगा कि संगठन न कभी गलत था, न गलत है, न गलत हो सकता है, क्योंकि संगठन में सभी कर्मचारियों का हित समाहित है और उनकी निष्ठा विश्वास के अनुरूप ही कार्य करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी की वापसी, पुनः मैं कहना चाहता हूँ, प्रत्येक कर्मचारी की वापसी सोमवार से बुधवार के मध्य हो जाएगी। अगर बुधवार तक नहीं होती है तो उसके लिए जो भी हम अगला कदम उठाने वाले हैं वो गोपनीय है, और गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब इसमें कुछ लोग द्वारा प्रमोशन की बात की जा रही है, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने के लिए बिल्कुल ये नहीं हूँ। जिन्होंने समर्थन किया उनको पूरा अधिकार है कि वे अपना समर्थन वापस लें। अब उनके प्रतिफल में जिनको जो भी मिले वो एक चीज़ अपनी जगह है। सभी लोगों का प्रेम, स्नेह, प्यार और विश्वास बना रहे। जो लोग बिकने का बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद। जैसी उनकी मानसिकता, जैसी उनकी सोच है, वो उसके हिसाब से बात करते हैं। कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, गालियों का भी मैं सहृदय स्वागत करता हूँ। अगर निश्चित तौर पर अगर आपकी उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतरा तो आप गाली देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ कि जब तक आउटसोर्स की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक पैर पीछे नहीं होंगे। जब मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा तब निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा पर आउटसोर्स के साथ कभी धोखा नहीं होने दूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का जो भी स्नेह, विश्वास और प्यार है वो बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।